अरे लोग आगे मेरे से पहले आप तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो सर्दी अच्छी हो रही है। हालत खराब है प्रभु जी ठंडी में। बारिश भी कंटिन्यू हो ही रही है, कुछ ना कुछ। आज थोड़ी सी खुली है, पता नहीं अब देखो दिन भर कैसे रहती है। प्रभु जी प्रियंका माता जी मजे में है बेंगलोर में। प्रभु जी बीमारी भी बहुत फैल रही है। आप सब भी आ जाइए प्रभु जी। सोचते हैं ज्यादा सर्दी में तो बेंगलोर ही सही है भाई। धूप निकली हुई है प्रभु जी। हाँ, यहाँ तो आज धूप निकली है। 2 दिन से 3 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ठंड हो रही। प्रभु जी बीमारी भी बहुत फैल रही है। हाँ, बीमारी बहुत फैल रही है। कोरोना दोबारा क्या करो। आएंगे कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नए नए कोरोना आएंगे। कुछ नहीं। प्रभु जी पूरी रात भर इतना परेशान थी, बीमार हो रही थी और टेबलेट खत्म हो गई थी। 3 बजे से बहुत परेशान हो रही थी। फिर 1 घंटा मंत्र जाप किया और थोड़ा मेरे को आराम मिला। 3 बजे से 4 बजे तक दवाइयाँ पास में लाके रखो। हाँ प्रभु जी, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बीमारी फैल रही है। फिर सभी के शरीर ऐसे हैं आज के जमाने में, किसी का भी। नरसिंह चंद्र प्रभु आगे क्या? यस, आगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अपन शुरुआत करें। 15 लोग हो चुके। हाँ भाई, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबों ने मैराथन गीता में इतने उत्साह से भाग लिया। बीबीटी के पास किताबें ही नहीं बची। हरि बोल प्रभु जी, हम लोगों का मेहनत सफल हो गया सबका फिर तो। हाँ, सबका सफल हो गया। प्रभुपाद एंड कृष्णा इज वाचिंग, सब देख रहे हैं वो। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, शुरू करें। भगवत गीता अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब मैं हिज ग्रेस श्री विक्रम प्रियदास प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि आज का कार्यक्रम मंगलाचरण के साथ में शुरुआत करें। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरिंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपतिकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आज अध्याय 11 के 51वें श्लोक से पढ़ेंगे।
इससे पहले हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, और जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भय से कांपने लगता है, अचंभित होता है, हाँ? और उस रूप को बहुत ज्यादा देर वो सहन नहीं करता, और वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे को अपना नारायण रूप दिखाएं। भगवान नारायण रूप दिखाते हैं, और फिर भगवान अपने 2 भुजा रूप, श्याम सुंदर जो रूप है, उसमें वापस स्थिर हो जाते हैं। तो ये सब अर्जुन करता है आम लोगों को बताने के लिए। प्रभुपाद टीका करते हैं कि भविष्य में कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उससे कह सकते हैं कि आप विराट रूप दिखाइए, चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो अब भगवान ने अपना 2 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया है। अब 51वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, 51वां श्लोक। आज का श्लोक आदि लक्ष्मी देवी दासी माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन उवाच दृष्टे इदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि सव्रतः सचेता प्रकृतं गतः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, दृष्टा देखकर, इदम इस मानुषम मानवी, रूपम रूप को, तब आपके, सौम्यम अत्यंत सुंदर, जनार्दन हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, इदानीम अब, अस्मि हूँ सव्रत स्थित स्थिर, सचेता अपनी चेतना में, प्रकृतम अपनी प्रकृति को, गतः पुनः प्राप्त हूँ। तब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानव रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूप शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को ये कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप तथा चतुर्भुज विश्व रूप को प्रदर्शित किया है, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका जो 2 भुजाओं वाला रूप है, इसको देखकर अब स्थिर चित्त हूँ। मैं विराट रूप को देखकर स्थिर चित्त नहीं था। तो यहाँ प्रभुपाद टीका में लिख रहे हैं कि यदि कृष्ण, बहुत से लोग कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, अगर सामान्य मनुष्य होते तो किस तरह से चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाते और किस तरह से विराट रूप अपना दिखाते। ये संभव नहीं है। और कह रहे हैं कि मूर्ख लोगों को इन पर टीका नहीं करनी चाहिए। और आजकल ऐसा प्रचलन बहुत बढ़ गया है, लोगों को समझ है नहीं और गीता पर बोले जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैं किसी एक कित्तीय की बैठक में गया था, तो वहाँ पंडित जी पढ़ रहे थे। उन्होंने गरुड़ पुराण से पढ़ा, गीता से पढ़ा, और बाद में कहते हैं कि स्वर्ग नर्क सब नकली हैं लोगों को डराने के लिए। तो वहाँ कोई इस्कॉन भक्त भी थे, बाई चांस कोई माता जी थी, वो उनसे थोड़ी सी भिड़ गई। तो फिर मैंने उनको रोका कि भिड़ो नहीं, इन लोगों को इतनी समझ है, ये इस तरह से बोलते हैं। तो लोगों को अगर समझ नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद सही कह रहे हैं, आप दूसरों को गलत और पढ़ा रहे हो। इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रभुपाद की टीका से ही पढ़ते हैं। हम अपनी तरफ से कोई चीज इसमें ऐड या लेस नहीं करते। आगे अब श्लोक नंबर 52, भगवान ने क्या कहा ये कहकर सुंदर। भगवान वाच सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुदूरदर्शमिदं रूपम, श्री भगवान उवाच, सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि अन्वमं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षुणः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, सुदूरदर्शम देख पाने के अत्यंत कठिन, इदम इस रूपम रूप को, दृष्टवान असि जैसा तुमने देखा, यत जो, मम मेरे, देवा देवता, अपि भी, अस्य इस, रूपस्य रूप का, नित्यम शाश्वत, दर्शन कांक्षुण दर्शनाभिलाषी। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस प्रकार इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहे।
हरे कृष्णा। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शन का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्री मद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपने माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवत गीता 9.11 में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ते मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं है, किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इनके इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंततः वे परम सत्व को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है, दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुके हैं वो परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण के भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप का दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो कठिन है। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुमने जो विराट रूप मेरा देखा इसका दर्शन कर पाना बहुत ही दुर्लभ है, यह आसानी से नहीं मिल सकता। लेकिन जो मेरा श्याम सुंदर रूप है, द्विभुज रूप है, उसका दर्शन कर पाना तो और भी कठिन है। यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा देवता भी उसको देखने की ताक में रहते हैं। क्या प्रभुपाद टीका में कहते हैं कि तपस्या, वेदाध्ययन और दार्शनिक क्रियाओं और इनमें अगर भक्ति को मिलाया जाए, इतनी मेहनत करने के बाद हो सकता है कोई विराट रूप देख ले, लेकिन श्याम सुंदर रूप भगवान का जो द्विभुज रूप है वो देख पाना संभव नहीं है। अब यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है भक्तों का कि
भगवान तो जब महाभारत के युद्ध के समय मौजूद थे तो सभी लोग दर्शन कर रहे थे। हाँ, सभी लोग दर्शन कर रहे थे, कौरव हो या पांडव या कोई सैनिक हो। तो वो दर्शन ऐसा दर्शन नहीं था जो भगवान रूप में किया गया हो। भगवान कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितिम, और आगे कहते हैं कि योग माया समाव्रतम। मैं जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, जो मुझे भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, उनके आगे मैं योग माया का पर्दा डाले रखता हूँ। इसलिए कभी भी कौरवों ने या और लोगों ने जो भगवान को नहीं मानते थे, उनको कभी भगवान नहीं माना, एक आम आदमी ही माना, भगवान की दृष्टि से उन्हें नहीं देखा। यही पांडव जो भक्त थे उनको भगवान की दृष्टि से देखते थे। तो ये रूप जो है, ये इसको देख पाना बड़ा मुश्किल है। और प्रभुपाद टीका में लिखते हैं बहुत से लोग अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, भगवान कैसे हैं, क्या हैं, और ऐसे फिर ये लोग सोचते हैं कि कृष्ण कोई बहुत ही अति मानवीय ऐतिहासिक पुरुष हैं, और कोई समझते हैं कि नहीं, कृष्ण से बड़ा तो कृष्ण ने भौतिक शरीर धारण किया है, उनका मूल रूप तो निराकार रूप है। तो इस तरह के लोग अज्ञान के प्रतीक होते हैं। भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप होता है जिसका दर्शन देवताओं के लिए दुर्लभ होता है। हम बहुत से शास्त्रों में पढ़ते हैं और देखते हैं, जब देवताओं के ऊपर कोई कठिनाई आती है तो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो मोस्टली भगवान प्रकट ही नहीं होते हैं, आकाशवाणी हो जाती है केवल। और कभी कोई प्रकट भी होते हैं तो चतुर्भुज नारायण के रूप में होते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में नहीं होते। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये रूप देख पाना देवताओं के लिए बड़ा मुश्किल है, सत्य है एकदम, भगवान की वाणी पूरी सत्य होती है। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुमने मेरे जो दोनों रूप देखे, विराट रूप देख पाना भी बड़ा मुश्किल है, और ये जो सुदर्शनम रूप है, बहुत ही सुंदर और सौम्य रूप है मेरा श्याम सुंदर का, इसको देख पाना तो और भी कठिन है। अब श्लोक नंबर 53। रीना अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। न अहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। न कभी नहीं, अहम मैं, वेद है वेदाध्ययन से, न कभी नहीं तपसा कठिन तपस्या द्वारा, न कभी नहीं दानेन दान से, न कभी नहीं चा भी एजया पूजा से, शक्य संभव है, एवं विधः इस प्रकार से, द्रष्टुम देख पाना, दृष्टवान देख रहे, असि तुम हो, माम मुझको, यथा जिस प्रकार। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, हमारे जितने वैदिक साहित्य है वो सब संस्कृत भाषा में हम सब जानते हैं। और कोई संस्कृत का विद्वान हो और ये समझे कि मुझे संस्कृत अच्छी आती है और मैं इन ग्रंथों को समझ लूंगा, पढ़ लूंगा, मेरे को इनका ज्ञान हो जाएगा, तो नितांत मूर्ख है। वो इस तरह से नहीं समझ सकते। जितने भी शास्त्र हैं वो गुरु के निर्देशानुसार ही समझ में आते हैं। जब गुरु के आप शरणागत होते हैं और गुरु बताते हैं तभी ये समझ में आते हैं। ऐसे कोई भी जो हमारे ग्रंथ हैं समझ में आने वाले नहीं है। ये परंपरा विधि से प्राप्त जो गुरु हैं उनके माध्यम से समझ में आते हैं, कोरी शिक्षा से समझ में नहीं आ सकते। दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग केवल औपचारिक पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं वो भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की, माता जी की, प्रभु जी की, बहुत से लोगों की किसी भी मंदिर में जाने की रूटीन होती है। मंदिर में गए, टन टन घंटी बजाई, 2-4 कोई आरती की लाइन गुनगुनाई, 2 चक्कर काटे, 4 परिक्रमा दी, आ गए। तो इस तरह जो एक औपचारिक विधि से करते हैं वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, ये कह रहे हैं। तो कृष्ण को फिर कैसे समझा जाए, कृष्ण के बारे में कैसे मालूम किया जाए कि भगवान क्या है,
तो भगवान कह रहे हैं इसे केवल भक्ति योग से या भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता है। ये भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 54। श्लोक नंबर 54। मंगल चंद गुप्ता प्रभु जी, श्लोक बहुत बड़ा है, 2 भक्तों से पढ़वा सकते हैं। हाँ तो 54 पहले मंगल चंद गुप्ता प्रभु जी स्टार्ट करें, फिर उसके बाद में दो पेरा पढ़ने के बाद में ज्योति तिवारी माता जी शुरू कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, भक्त्या तन्नन्या शक्य अयमें विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तवेन प्रविष्टिं च परन्तम। भक्त्या भक्ति से तू, लेकिन अनन्या से काम कर्म तथा ज्ञान से रहित, शक्य संभव, अहम मैं एवं विद इस प्रकार। अर्जुन, हे अर्जुन, सातुम जानने, दृष्टुम देखने, च तथा तव्वे वास्तव में, प्रवेश करने, च भी, परंतप हे बलिष्ठ बुझाओं वाले। अर्थ, हे अर्जुन, केवल अनन्य व्यक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य, कृष्ण का केवल अनन्य व्यक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकार टीकाकरण जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे पारमाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का अविवाह दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए तो जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए दिया गया ये दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेतांबर उपनिषद में 6.23 हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर्ता देवे तथा गुरो तस्येत कथिता हरिता प्रकाशन्ते महात्मने। जिसमें भगवान के हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, यहाँ तक समझाना आपको या
हाँ यहाँ तक समझा सकते हैं, फिर आगे ले लेंगे, बहुत लंबा श्लोक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो भगवान कह रहे हैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे इस रूप में समझा जा सकता है और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो प्रभुपाद टीका में कह रहे हैं कि जो चाहते हैं कि हम भगवान को अपने आप अपनी मर्जी से शास्त्रों को पढ़ के समझ लेंगे, वो नहीं समझ सकते। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जब वो भगवान पहले तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए माता यशोदा के सामने, माता देवकी के सामने, और बाद में वो द्विभुज रूप में परिवर्तित हो गए, द्विभुज रूप में प्रकट हो गए। तो ऐसा वेदों के पढ़ने से ये चीज समझ में नहीं आती, ये केवल भक्ति के माध्यम से ही समझ में आ सकती है। और दूसरा, अगर आपको शास्त्र समझने हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य के विद्यार्थी करते हैं, तो आपको उन शास्त्रों के हिसाब से चलना होगा। जैसे कि अगर आप तपस्या करना चाहते हैं, तो तपस्या का मतलब कलयुग में कोई ऐसी तपस्या नहीं है कि एक पैर पे खड़े हो जाएं, अग्नि के बीच में खड़े हो जाएं और सर्दी में ठंडे जल के बीच में खड़े हो जाएं, ये तपस्या ही नहीं है। आप कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत कर सकते हो, एकादशी का व्रत कर सकते हो। अगर आपको दान ही देना है तो सबसे बड़ा दान वो है जो उन व्यक्तियों को दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ये चीज यहाँ तक समझाई है श्रील प्रभुपाद ने इस टीका में। अब आगे और पढ़ेंगे हम। सेकंड पैरा। ज्योति तिवारी माता जी। में भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदर्शन शब्द का अर्थ देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस सुदर्शनम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा है। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उसे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाए। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर सहज द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भावों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहां तक कृष्ण की चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणावर्ण में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं, भी भगवान का अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। यस्य कनि निश्चित काल मथा वलंब्य जीवंती लोम विलजा दंडक नाथा विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिसमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है।
सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा। माता जी रुकेंगे एक बार? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रुको। रुकिए माता जी, क्या है कि तात्पर्य बहुत लंबा है तो बीच बीच में समझाना पड़ेगा। यहाँ जब श्लोक शुरू होता है तो इसमें शुरू में आया है भक्त्या तू अनन्या। तू शब्द की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन कृष्ण को समझने का नहीं है। और भक्ति की विधि के बारे में प्रभुपाद शुरू से ही गुरु परंपरा के ऊपर जोर देते हैं। जो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है वही भगवान के दर्शन कर सकता है। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है, वही भगवान को दर्शन कर सकता है। तो यहाँ गुरु परंपरा के ऊपर प्रभुपाद विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। दूसरा, बहुत से लोगों का जैसे ये प्रश्न होता है कि पहले भी हमारी क्लास में कुछ भक्तों ने प्रश्न उठाया कि कृष्ण है, नारायण कौन है, राम कौन है, इस तरह की बातें। तो ये इस श्लोक के तात्पर्य में एकदम क्लियर होती हैं कि भगवान ने पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने द्विभुज रूप में आ गए। तो प्रभुपाद कहते हैं इससे स्पष्ट होता है कि सारे रूप कृष्ण से ही निकलते हैं, कृष्ण ही अवतारी हैं, कृष्ण से ही सारे रूप प्रकट होते हैं। जितने भी अवतार आते हैं, विष्णु आते हैं, कोई आते हैं, सब कृष्ण से निकलते हैं। और महाविष्णु भी उन्हीं के अंश हैं जिनकी श्वास प्रश्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो कृष्ण अवतारी हैं, यानी कि कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं। और कृष्ण का मूल रूप द्विभुज श्याम सुंदर रूप है। अब आगे पढ़े आप सचिन। आगे अजय गोयल प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गोपाल तापानी उपनिषद में 1.1 निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा जटिलष्टे कारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप में है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों का जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परम देवतम। कृष्ण भगवान है। गोपाल तापानी उपनिषद 1.3 में एको वशी सर्वज्ञ कृष्ण ईडय। वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको अपि सुबौधा योपद अभावती। कृष्ण भगवान हैं किंतु वे अनंत रूपों में तथा अंश अवतारों में के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापानी 1.21। ब्रह्म संहिता 5.1 में एक कथन है ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आनंद अनादि आदि गोविंद सरकार कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका कोई भी आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यंत्र भी कहा गया है यथा वितरणम कृष्ण सख्या पर ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है और वे कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम मिला है। किंतु जब ये कहा जाता है कि कृष्ण ईश्वर का अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है, एते चंश कला पुंसम कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत परवम नयातम। भगवान कृष्ण के रूप में है और कोई रूप में श्रेष्ठ नहीं है। अन्यंत्र भी कहा गया है अहम आदि अधि देवानाम। मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र परम भावना। अब मैं भली बात समझ गया हूं कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया था वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो अन्य लोगों का ध्यान उत्कृष्ट करने के लिए दिखलाया गया है, जिसका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप में उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षण नहीं होता है जो विभिन्न दिव्य संबंधों से में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान को अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण के घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को भी यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा था अपितु उसे भयानक लगा था। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के वापस अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी कि वह भी कोई सामान्य व्यक्ति ना था, इसलिए वह विश्व रूप से में मोहित नहीं हुआ
और यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति के रथ में व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो यहाँ टीका में प्रभुपाद दो बातों पर जोर दे रहे हैं। एक तो इसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं और अवतारी हैं, और सारे अवतार भगवान कृष्ण से ही आते हैं, और भगवान कृष्ण का जो द्विभुज रूप है वही मूल रूप है। ये विश्व रूप जो है ये कोई मूल रूप नहीं है, ये तो उन लोगों को दिखाने के लिए जो अलौकिकता में विश्वास रखते हैं, जिनको कोई बहुत वैभवकारी चीज देख के प्रसन्नता होती है, ये होती है, उनको दिखाने के लिए कि वो भगवान ऐसा रूप भी धारण कर सकते हैं। वस्तुतः भक्त विश्व रूप में जरा ही इंटरेस्टेड नहीं रहते। प्रभुपाद ने दूसरी बात ये कही है, क्योंकि विश्व रूप जो होता है, जो भी दिखाया गया, हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, इस तरह का जो रूप है बड़ा भयावह टाइप का होता है। अर्जुन भी उसको देख के स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि भगवान से जो हम भक्ति करते हैं तो शुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर के करते हैं, और भगवान से प्रेम का आदान प्रदान इसी रूप में किया जा सकता है, द्विभुज रूप में किया जा सकता है। इसीलिए भक्त विश्व रूप में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। और दूसरी बात, द्विभुज जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का, वही मूल रूप है, वही अवतारी रूप है, जिससे कि सारे अवतार आते हैं। इस श्लोक की टीका में प्रभुपाद ने बहुत सारे उद्धरण विभिन्न शास्त्रों से दिए जो ये सिद्ध करते हैं कि कृष्ण तू भगवान स्वयं। और ये जो भागवतम का श्लोक है, एते चांश कला पुंसम कृष्ण तू भगवान स्वयं, ये श्लोक बताता है कि कृष्ण सब चीजों के अवतारी हैं। अब इस श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे को भक्ति से जाना जा सकता है, तो ऐसे किस तरह के भक्त होते हैं, या भक्तों में ऐसे कौन से गुण हो जिनकी वजह से वो भगवान को देख सकते हैं, ये श्लोक नंबर 55 में आएगा। श्लोक नंबर 55। इस श्लोक का तात्पर्य भी लंबा है काफी, प्रभु जी। इसको भी 2-3 भक्त पढ़ लेंगे। विजय हाँ, चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मत कर्म कृत मम प्रम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूति स माम एति पांडव। मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत, मत परम, मुझको परम मानते हुए, मत भक्त, मेरी भक्ति में रत, संग वर्जित, सकाम कर्म तथा मनोधर्म में कलमश से मुक्त, निर्वैर, किसी से शत्रुता रहित, सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, यह जो स वह माम, मुझको इति प्राप्त करता है। पांडव, हे पांडु के पुत्र, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उन्हें स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार नहीं, सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन से के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, और उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य के में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया है, अनासक्त विषान यथार्थ मुपयन्ते निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्यम मुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने ही कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनाव्रत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं
तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कृष्ण कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करवाता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावना होता है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको अवश्य बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। हरे कृष्ण यार, ये श्लोक लास्ट श्लोक इस अध्याय का, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये श्लोक भगवत गीता का एक सार श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति ये लक्ष्य बनाता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उसे इस श्लोक में बताए अनुसार कार्य करने होंगे। और इस श्लोक में भगवान क्या क्या कार्य बता रहे हैं? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, पहली बात। दूसरा, मत परम, मुझे परम मानो, सबसे बड़ा मानो, अपने को यानी कि जीवन लक्ष्य मुझे ही बनाओ। मत भक्त, मेरे भक्त के संग में रहो। और चौथा क्या बताते हैं? संग वर्जित है, जो भक्त लोग नहीं है, अभक्त हैं, सकाम कर्मी हैं, उनका संग छोड़ दें और किसी से भी निर्वैर, किसी से भी शत्रुता ना रखें। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं और सबसे मैत्री भाव रखें, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। ये 5-6 क्वालिटीज भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये होनी चाहिए। तो पहली जो क्वालिटी है, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, इसके बारे में प्रभुपाद ने बड़ा डिटेल में समझाया है कि हर किसी को कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए, यानी कि अपने कर्म फल खुद भोगने की बजाय कृष्ण को ही देने चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे किसी के पास पैसा है तो कृष्ण के लिए मंदिर बनवा सकता है, सफाई सुथराई की व्यवस्था कर सकता है। किसी के पास भूमि है तो फूल बो सकता है, तुलसी दल बो सकता है। यानी कि आप जो भी कर्म करें, कहीं ना कहीं कृष्ण के लिए कर्म करने चाहिए। अब दूसरा उन्होंने बताया, मत परम, मुझको ही परम मानो, जीवन लक्ष्य मुझको ही बनाओ। इसके बारे में प्रभुपाद नेक्स्ट पैरा से बता रहे हैं, पैरा नंबर 2। भक्त पढ़ने कोई? रेखा सिंह माता जी। हरे कृष्ण। मत परम शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे उसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन
भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। माता जी रुकेंगे थोड़ा। हाँ जी। तो यहाँ 2 शब्दों के ऊपर प्रभुपाद की टीका आ रही है। एक तो मत परम है कि वो व्यक्ति जो भगवान में ही रत है, जीवन का लक्ष्य भगवान को ही मानता है, और जिसकी इतनी नॉलेज है कि भगवान ही परम है और मेरे को उनके गोलोक धाम में ही जाना है, वो किसी और कार्य की या और लोक की इच्छा नहीं करता। वो ना स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, ना ब्रह्मलोक जाने की इच्छा करता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक लोक में भी वो ब्रह्म ज्योति में जाना नहीं चाहता। वो जो टॉप मोस्ट लोक है, भगवान का गोलोक वृंदावन है, वहीं जाना चाहता है। ये जीवन लक्ष्य एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम समाज में किसी से भी उसका जीवन लक्ष्य जाने तो हर किसी का जीवन लक्ष्य भौतिक कार्य मिलेगा। मेरा जीवन लक्ष्य ये नौकरी पाना है, मेरा जीवन लक्ष्य सफल व्यापार कर लेना है, या मेरा जीवन का लक्ष्य मकान बना लेना है, या मेरे बच्चों की शादी कर लेना है। उनके जीवन लक्ष्य ऐसे ऐसे रहते हैं, जबकि ये जीवन लक्ष्य नहीं है। ये भौतिक जीवन की आवश्यकता है छोटी मोटी। अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य तो भगवान के धाम को जाना होता है। और जैसा कि हम गीता भागवतम में पढ़ते हैं, पृथ्वी लोक बीच में है, पृथ्वी लोक के ऊपर ही 7 लोक है इस ब्रह्मांड में। उसके ऊपर कारण समुद्र है, और उसके बाद आध्यात्मिक लोक शुरू होते हैं, जिसमें शुरू में ब्रह्म ज्योति होती है। हाँ, जिसमें जो ध्यान योगी होते हैं ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाते हैं, वो समझते हैं यही भगवान है, क्योंकि वो भगवान का तेज है। भगवान का अपना धाम गोलोक सबसे ऊपर आध्यात्मिक लोक में। तो जो मतपरम भक्त हैं, मतपरम हैं, उनको इस चीज का पूरा ज्ञान होता है, और उनका जीवन लक्ष्य भगवान के गोलोक जाने का ही रहता है। दूसरा यहाँ आ रहा है मत भक्त, मेरे भक्तों का संग करें। तो भक्त कौन है? भक्त 9 विधियों में लगे रहते हैं। भक्ति की 9 विधियां हैं, भागवतम में आता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं भक्ति की 9 विधियां, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास शाक्य और आत्मनिवेदन। 9 भक्तियां हैं। आप एक भक्ति करके भी भगवान के धाम को जा सकते हो, लेकिन वो भक्ति बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण है जब कोई एक तरह की भक्ति करके ही भगवान के धाम को चले गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना के चले गए, और परीक्षित महाराज कथा सुन करके चले गए। तो ऐसे हर किसी का एक एक का उदाहरण। लेकिन कलयुग में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक तरह की भक्ति को पकड़ कर ही भगवान के धाम जाएं। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना चाहिए। श्रवण भी करना चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए, अर्चन भी करना चाहिए, भगवान की वंदना भी करनी चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें हमें थोड़ी बहुत करनी चाहिए। यानी भक्तों के संग में रह के ये की जा सकती है। मत भक्त संग भगवान ने श्लोक में कहा है। अब अगली शिक्षा भगवान क्या दे रहे हैं? संग वर्जिता। इसके बारे में प्रभुपाद की टीका अगले पैरा से आ रही है कि संग वर्जिते का क्या मतलब है। आरती जगतानी माता जी, अगला आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संवर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य अभिलाषी तान शून्य ज्ञान कर्म धारणा वृत्तम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुतमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश में से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिससे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास 11.676। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वो कृष्ण के जन्म से ही उससे उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बताता रहता, किंतु
असफल होने के कारण वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वो सदैव कृष्ण भाव भाव भव, भव चिंतन करता रहा किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य ये नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष को भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वो जहां भी रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन में समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलत वह इस प्रणाली को कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना है कि वे मारे गए ठीक नहीं। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसे संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति चाहता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी का समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों को पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि इससे ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। माता जी रुके सारांश। जाओ। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद 2 शब्दों की और टीका दे रहे हैं जो भगवान ने यह बातें बताई हैं। संग वर्जित है, किसी को भी ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है हमें तो उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो सकाम कर्मी हो और अपने मनोधर्म के हिसाब यानी अपने मन के हिसाब से वो चलते हो। और यहाँ प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी का एक श्लोक कोट किया है, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म धनाव्रतम अनुकूलेन कृष्णनुशीलम भक्ति उत्तमा। तो भगवान की जो भक्ति उत्तम होती है वो अनुकूल भाव से की जाती है, प्रतिकूल भाव से नहीं की जाती। जैसे हम अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत से लोग प्रतिकूल भाव से करते हैं। जैसे कंस का उदाहरण दिया गया है कि वो 24 घंटे सोते जागते कृष्ण का ही चिंतन करता था, पर ये अनुकूल भक्ति नहीं है। अनुकूल भक्ति करनी चाहिए भगवान की, विरोध भाव से नहीं करनी चाहिए। दूसरा, निर्वैर कृष्ण भक्त किसी का शत्रु नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो उसको ये ज्ञान होता है कि जीव जो दुख पा रहा है वो भौतिक समस्या इसीलिए आ रही है कि वो कृष्ण से विमुख हो गया है, और कृष्ण से विमुख होकर ही उसको सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और उसके सारे कष्टों का एक समाधान यही है कि उसको कृष्ण भक्ति में लगाया जाए। इसलिए जो भक्त होता है वो कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करता है और हर किसी को कृष्ण भक्ति में लगाना चाहता है। हालांकि प्रभुपाद टीका करते हैं कि ऐसा करने में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज और हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट, इनका उदाहरण दिया। इनका उदाहरण हमने शास्त्रों में देखा भी है कि इनको
कितने कष्ट झेलने पड़े भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन वर्तमान युग में भी प्रभुपाद को भी बहुत कष्ट झेलने पड़े भक्ति के प्रचार में। एक बार रशिया में भी कई बार उनको बड़ी दिक्कतें आई, हमारे कई भक्तों को जेल में भी डाल दिया गया। ऐसी बड़ी बड़ी कठिनाइयां भक्तों को प्रचार में आती हैं। और अभी भगवत गीता का हमारा ये मैराथन चल रहा था, भक्तों ने घर घर जाके गीता वितरण की, चौराहे पे खड़े होकर के गीता वितरण की। कितनी कठिनाइयां आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, और कई बार लोगों से कुछ अनचाही चीजें भी सुनने को मिलती हैं। वो भक्त जानते होंगे जिन्होंने गीता का वितरण किया है। तो भगवान, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इतने कष्ट उठाकर भी लोग भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद ऐसे लोग परम धाम को जाते हैं जो भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त निर्वैर होता है, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता। अब सारांश इस श्लोक में जो भगवान ने 5 बातें बताई, 6 बातें बताई कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे को जीवन का परम लक्ष्य मानो, मेरी भक्ति करो, भक्तों के संग रहो, और जो सकाम कर्मी या मनोधर्मी लोग हैं उनका संग छोड़ो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो। तो ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति मेरे पास भक्ति करके आ सकता है। अब इस लास्ट पैरा में प्रभुपाद अपनी टीका में इस श्लोक का और इस अध्याय का सारांश दे रहे हैं। ज्योति तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंग विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। इस समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। कृष्ण का ही रूप सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अब यहाँ सारांश में प्रभुपाद यही बात बता रहे हैं कि कृष्ण ही अवतारी हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण का द्विभुजी रूप है, यही मूल रूप है और यही अवतारी हैं। बाकी उनके जो विष्णु रूप हैं वो तो हजारों लाखों हो सकते हैं। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि विष्णु इतने कैसे हैं, विष्णु तो एक ही, ऐसा नहीं है। हर ब्रह्मांड में एक कारणदायक विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षायी विष्णु होते हैं, और जितने भी जीव होते हैं जिनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान होते हैं वो क्षीरोदयी विष्णु होते हैं। तो देखिए विष्णु तो कितने होते हैं। ये एक ब्रह्मांड की संरचना है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और इनके सबके उद्गम या अवतारी भगवान कृष्ण स्वयं है, जो 2 भुज श्याम सुंदर रूप में है। ये श्लोक में बताया गया है। इस अध्याय का सारांश था भगवान का विराट रूप। तो अगले सेशन से हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे जो है भक्ति योग। अब देखिए भगवान की भक्ति के लिए भक्ति योग क्या है, भक्ति क्या है, ये अब 12वें अध्याय में आएगा। इसके पहले हम 11 अध्याय पढ़ चुके हैं। अगली बार से अगले सेशन में हम भक्ति योग को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम सेशन को समाप्त करें। भक्त का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। अजय गोयल प्रभु जी प्रश्न है, वो प्रश्न पूछना चाहेंगे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो खैर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन वापस समझना चाहूंगा कि जो 53 श्लोक था जिसमें ये बताया था कि 53 नंबर श्लोक था ना प्रभु जी कि भी कठिन तपस्या से, दान से भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हो, और उसके बाद 54 में कहा कि भगवान भक्ति करने से प्राप्त होता है। तो जो हम तपस्या करते हैं, जो हम माला फेरते हैं हरे कृष्ण हरे, वो एक तप ही तो एक तरह से तो नहीं, भक्ति है, वो तप नहीं है। तपस्या का मतलब है कि जैसे हम सुबह नहाते हैं, उठते हैं, मंगला आरती में जाने के लिए तैयार होते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, ये सब तपस्या है। भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, ये भक्ति के अंग है सारे। श्रवण कीर्तन स्मरणम ये सब भक्ति के अंग है। तो प्रभुपाद जी ने कई बार अपने लेक्चर में जो बताया कि लोगों को तपस्या करनी चाहिए, तो उसमें तप का मतलब उन्होंने ये बोला तपस्या का मतलब यही है, कलयुग में यही तपस्या है। भगवान का जब नाम करते हैं ना, भगवान के नाम के लिए हम सुबह उठते हैं, नहाते, इतनी ठंड में भी भक्त लोग नहा के मंगला आरती में आ रहे हैं, ये कम बात नहीं है। जहाँ लोगों की रजाइयाँ 9 बजे तक नहीं हटती हैं और चाय पिए बिना नहीं हटती, भक्त सुबह पहले नहा धो के मंगला आरती में जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने।
हाँ, ये तपस्या जो है भक्ति में तपस्या ये है, भक्ति का ही अंग है ये तपस्या। जो 4 नियम पालन करते हैं ये भी तपस्या है। यहाँ जो इस तपस्या की बातें हो रही हैं, इन तपस्याओं से भगवान प्राप्त नहीं किए जा सकते, वो उस तरह की तपस्याओं की बात हो रही है जैसे योगी या कर्मी करते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत से साधु एक टांग पे खड़े हैं बहुत सालों से, कोई भयंकर गर्मी में चारों तरफ आग लगा के धुआं रमा के फिर कोई कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, या कोई बहुत शीत में ठंडे पानी में खड़े होके कर रहे हैं निर्वस्त्र होकर के। तो इस तरह की तपस्याएं, जैसे हिरण्याकश्यप ने तपस्या की, एक अंगूठे पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर करके कई साल, इन तपस्याओं की बात की जा रही है। उन तपस्याओं से भगवान खुश नहीं होते। और ये जो हम तपस्या की बात कर रहे हैं, भक्ति में कर्म को सपोर्ट करने के लिए। हम सुबह नहा रहे धो रहे हैं, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं। 4 नियम पालन करने से आप कोई भक्त नहीं होते, ये भक्ति में सहायक है, आप मनुष्य लेवल पे आते हो, और भक्ति मनुष्य कर सकता है। तो ये उन कठिन तपस्याओं की बात हो रही है। जो लोग समझते हैं इतनी कठिन तपस्याएं करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। भक्ति का तड़का होना जरूरी है। प्रभुपाद ने एक टीका में लिखा भी है, इसमें हमने आज पढ़ी है, जो विश्व रूप की जहाँ बात आई है वहां प्रभुपाद ने टीका में लिखा है, हमने पढ़ा भी था अभी आप देखें तो मिलेगा, जिसमें लिखा है कि विश्व रूप को भी आप ज्ञान ध्यान तपस्या इनके साथ साथ जब तक भक्ति ना हो आप विश्व रूप को भी नहीं देख सकते। यहाँ पर देखिए, हाँ, कोई तपस्या वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का संभवतः दर्शन कर सकता है। लेकिन भक्ति तत्व के बिना ये भी संभव नहीं है। तपस्याओं के साथ भी भक्ति तत्व जरूरी है, भक्ति मेन चीज है। तो प्रभु जी जैसे अभी इसमें लिखा है कि ना 53 के अंदर पूजा करने से भी भगवान नहीं मिलते हैं, दान से भी भगवान नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली भक्ति तो हम ये बोलते हैं पूजा करना ही भगवान की भक्ति है, जैसे नवदा भक्ति जो बात करते हैं, या फिर हम वेदाध्ययन से, कठिन तपस्या से, न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है। पूजा में लोग बहुत तरह की पूजा रहती है। बहुत से लोग, जैसे इसमें प्रभुपाद ने औपचारिक पूजा की बात की है, आप टीका पढ़ें, प्रभुपाद ने लिखा है नहीं वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, जिन्होंने अपने रूटीन से बना लिया है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा पानी लेके गए, कुछ फूल ले गए, टन टन घंटी बजाई, 2 श्लोक पढ़े, 4 चक्कर काटे, आ गए, अपना कार्यक्रम आज का समाप्त हुआ। इस तरह से ये भक्ति शुद्ध भक्ति की चीज नहीं है, ये एक औपचारिकता आप पूरी कर रहे हैं मात्र। तो भक्ति का मतलब तो कृष्ण को गुरुओं के संपर्क से, साहित्य से समझना और उसके अनुसार भक्ति करना है, जब करें या कुछ करें, औपचारिकता से नहीं। हम तो फिर भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं अभी। नहीं, अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप किसी गुरु के निर्देशन में ले रहे हो, पहली बार आपकी औपचारिकता वो औपचारिकता नहीं है जो आम आदमी करता है। आम आदमी का कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, और है भी तो वो परंपरा से प्राप्त नहीं है। अगर परंपरा से प्राप्त गुरु है, आप उसके अनुसार कुछ कर रहे हैं, तो वो औपचारिकता भी एक भक्ति है। ठीक है, जैसे आप 16 माला करते हैं, माला में ध्यान नहीं लगता तो भी माला करनी चाहिए, है, भले हमको वो औपचारिक लगे, नहीं, वो भक्ति में कर्म है। और हम अपने मन मर्जी से कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, मंदिर में जाके जल चढ़ा के आ रहे हैं या घंटी बजा रहे हैं, तो वो कोई पूजा भक्ति में कर्म, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। वो आध्यात्मिक कार्य जरूर है, लेकिन भगवान से प्रसन्न नहीं होते। आपको जो अपनी भक्ति औपचारिक लग रही है वो औपचारिक नहीं है। क्यों? आप किसी आध्यात्मिक गुरु के, बोनाफाइड गुरु के निर्देशन में वो कार्य कर, भले ही आपको लगती है औपचारिक है, पर वो औपचारिक नहीं भी है। ठीक है, जैसे अभी तो मेरा गुरु ही नहीं, कोई भी मेरा तो कोई गुरु ही नहीं अभी आपने गुरु बनाया नहीं है, गुरु ने आपने गुरु को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आप उस गुरु की परंपरा में तो चल रहे हैं ना। आप उस गुरु के उन अनुयायियों से सुन रहे हैं जो दीक्षित हैं, जो उस परंपरा पे हैं। एक परंपरा के रूप को आप सुन रहे हैं, समझे? आप मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। भले ही आपने उस स्कूल में आपको औपचारिक एडमिशन नहीं मिला है, लेकिन आप उस एडमिशन की लाइन में हैं। आप उन लोगों से सुन रहे हैं और आगे आके आपका एम उसमें एडमिशन लेने का है, तो आप एक तरीके से उस परंपरा को ही फॉलो कर रहे हैं, भले आके औपचारिक रूप से दीक्षा हुई है या नहीं हुई। आप मन गढ़ंत तरीके से नहीं कर रहे हैं कुछ भी। हर जगह मनोधर्म की मनाही है, लोग अपने मन से करने लग जाते हैं ना, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो इसी को सही मानता हूँ, मैं तो उसको सही मानता हूँ। ये मनोधर्म है, इससे कुछ होने वाला नहीं। भले ही आपने गुरु नहीं बनाया, लेकिन आप एक परंपरा के अनुसार अपने को चला रहे हैं, उस परिपाटी पे आप चल रहे हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। पता नहीं मैं आपको कितना क्लियर कर पाया प्रभु जी। प्रभु जी नहीं, आपने क्लियर तो कराया। मैं एक छोटी सी पूछना चाहूंगा, अगर आपका टाइम हो तो 1 मिनट का, कि जैसे कि मैं आज एस्कॉन में जुड़ा,
उससे हाँ। पहले कोई मैं पूजा कर रहा था, उसके बाद में मैं एस्कॉन से जुड़ गया, ठीक है। अब मैंने उस पूजा को कंटिन्यू कर रखा, ठीक है। हाँ। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं शिव की पूजा करता था, तो मुझे आज भी बिलीव है कि मुझे अगर एस्कॉन से जुड़ा है या कृष्ण से जुड़ा है, वो शिव ने जोड़ा है, और मैं उस शिव की पूजा को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब मैं औपचारिक पूजा कर रहा हूँ? नहीं, ये इसका उत्तर मैं देता हूँ। देवता जो है भगवान के भक्त हैं, शिव जी परम वैष्णव हैं। अगर शिव जी किसी को भगवान का आशीर्वाद दें कि आपको भक्ति प्राप्त होगी, तो भगवान भी मना नहीं कर सकते। शिव जी इतने उच्च लेवल के परम वैष्णव हैं। शिव जी अगर किसी को ये वरदान दे कि आपको भगवान आपके हृदय में प्रकाशित हो, तो भगवान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन शिव जी के पास जाने वाले लोग अधिकतर अपने भौतिक वर मांगने ही जाते हैं। आपके मन में कुछ ऐसी इच्छा रही होगी कि मैं भी भक्ति करूं भगवान की, तो शिव जी ने आपको ये डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है ना। तो शिव जी ने आपको ये डायरेक्शन दे दिया, आप इस डायरेक्शन में लग गए हैं। जब आपको इस भक्ति में उच्च कोटि की भक्ति आएगी और आगे आगे भक्ति में बढ़ेंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हायर टेस्ट मिलने पे लोअर टेस्ट छूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शिव जी का अनादर कर रहे हैं, नहीं समझे। अगर एक बच्चा प्राइमरी क्लास में पढ़ता है, टीचर उसको बहुत पसंद करते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बच्चा हायर स्टडी में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो उसका टीचर नाराज थोड़ी हो जाएगा कि मेरे को छोड़ दिया आप, नहीं। वो तो हायर स्टडी में उल्टा प्रसन्न होगा कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतना आगे चला गया। तो आप आगे भक्ति में बढ़ेंगे तो शिव जी तो प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है कि नाराज होंगे, ऐसा कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक बार दीप्ति माता जी ने हमको बताया था कि अगर तुम शिव जी की पूजा भी करते हो या कभी मंदिर भी बनवाया है, तो हमेशा यही भाव रखो, प्रभु हमको कृष्ण की भक्ति दीजिए, तो हमेशा आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, तो मैं माला करने लगी थी तब मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल माला में। तो मैंने दीप्ति माता जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं